तो आज हम जा रहे हैं उदयपुर का सज्जनगढ़ पैलेस देखने के लिए, जिसे कि मानसून पैलेस कहते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। और मैं हूँ कृष्णा, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, और मैं आपका वेलकम कर रही हूँ मेरे अपने नए चैनल पर। और हम लोग जा रहे हैं उदयपुर सिटी पर। यहाँ से बहुत दूर तक सब कुछ दिखता है, इतना ऊंचाई पर है ये। इसे कहते हैं मानसून पैलेस। और यहाँ जाने के लिए हमें गाड़ियाँ मिलती है, टिकट लेकर के हम जाते हैं। और अभी वो गाड़ी कुछ दूर यहाँ कर छोड़ जाती है। पर्सनल यहाँ से इस तरह से कुछ दिखता है ये फोर्ट, आप देख सकते हैं। इसे मानसून महल कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर है। इसे बनाने के ऊपर ये मकसद था कि महाराणा लोग अपने बादलों को यहीं से देखना चाहते थे। एक 9 मंजिला बनने का उनका प्लान था, लेकिन बीच में आपातकाल से उनकी मृत्यु हो गई। बाद के उनके जो उनकी राज गद्दी संभालने वाले थे, फतेह सिंह जी, उन्होंने इसे पूरा करा। और ये काफ़ी ऊंचाई पर है। यहाँ पर बहुत ही पर्यटक लोग आते हैं, लेकिन साथ में एक पानी का बोतल ज़रूर रखें। यहाँ पर वैसे ही ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, हल्का फुल्का नाश्ता मिल जाता है। और आप किसी भी मौसम में आ सकते हैं, लेकिन अगर मानसून में आए तो आपको बादल देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस पैलेस को बनाने का मकसद वही था। इसे मानसून पैलेस इसीलिए कहते हैं कि यहाँ से बादलों का नज़ारा लिया जा सके। और ये काफ़ी बड़ा प्रांगण है, बहुत ही सुंदर है, काफ़ी ऊंचाई पर है। चलते चलते सांस फूल रहा था। गाड़ी छोड़ने के बाद भी काफ़ी ऊंचाई पर हमें यह चढ़ के जाना पड़ता है, ये आप देख सकते हैं। और बहुत खूबसूरत है, यहाँ से पूरा शहर दिखता है, पूरा उदयपुर सिटी। यहाँ से बहुत सारे लेक दिखते हैं, जैसे कि पिचोला लेक या फतेह सागर लेक, सब कुछ यहाँ से दिखाई देता है। और ये काफ़ी ऊंचाई पर है ये, और बहुत ही खूबसूरत महल है। यहाँ से हम सब कुछ नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से सिटी पैलेस भी दिखेगा, पिचोला लेक भी दिखेगा, फतेह सागर भी दिखेंगे। ये देख सकते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे लेक यहाँ से दिखाई देते हैं। और इनका बहुत ही बड़ा सा ये कि गेट है इस तरह से। इस गेट से जब हम अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा प्रांगण है। आप देख सकते हैं 9 माले किस तरह से बिल्डिंग ये दिख रही है। इस बिल्डिंग के बनाने के मकसद यही था कि यहाँ से वो बादलों का नज़ारा ले सके। जब हम लोग आए थे, हमें बहुत टूरिस्ट लोग देखने को मिले। कुछ एक बाबा थे जो बजा रहे थे, और कुछ लोग थे कि बस आनंद उठा रहे थे साथ में डांस करने का। और देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग बहुत ही अच्छा से एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम फिर और आगे गए। जितना दूर जाएंगे सब ये बहुत ही सुंदर सुंदर है। ये संगमरमर से बना हुआ सिटी पैलेस भी यहाँ से दिखाई देता है। इसे सज्जनगढ़ पैलेस कहते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ऊंचाई पर है। यहाँ से सब कुछ दिखता है। तो हम आपको दिखाएंगे कि अंदर में और क्या क्या है, कैसा है। वैसे अभी ये पर्यटक ही स्थल ही बन करके रह गया है। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा खुला जगह है, काफ़ी स्पेस है। तो जब भी आपका उदयपुर जाना हो तो एक बार आप इस मानसून पैलेस को देखने के लिए ज़रूर जाए, जो सज्जनगढ़ पोर्ट के नाम से भी जाना गया है। ये अभी हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फ़िलहाल तो काफ़ी कमरे खाली है, पर्यटक के लिए है। और यहाँ पर सब लोग ये फ़ोटो पिक करने के लिए आते हैं, ब्लॉगिंग के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज़ आते हैं, आप देख सकते हैं। सब लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। तो अभी ये पर्यटक स्थल बन चुका है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज़ है। जितने आप ऊंचाई पे जाएंगे उतना ही सुंदर शहर आपको दिखाई देगा। और अभी हम आ चुके हैं दूसरे साइड। तो यहाँ पर ये इस तरह से कुछ सब कुछ है, आप देख सकते हैं। फ़ोटो लेने के लिए भी है, और कुछ कुछ पुराने पेंटिंग वगैरह भी लगे हुए हैं। ये वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पर दिखाता है। और उसी चीज़ को वहाँ पर
टीवी में चल रहा है। तो ये इस तरह से वहाँ पर रखे हैं, ये देखिए। और सब लोग इसी सब को देखने के लिए लोग आते हैं, ये इस तरह से। ये भी एक है और ये बहुत ही सुंदर जगह है। अभी तो हम अंदर महल के अंदर है, लेकिन जब हम महल से बाहर दूसरे साइड निकलेंगे वहाँ का नज़ारा तो और भी मनमोहक है। ये सब लोग ज़्यादातर यहाँ पर फ़ोटो क्लिक ही कराते हैं। और अभी हम आ चुके हैं अंदर कमरे में। वहाँ भी कुछ ऐसे ही वाइल्ड लाइफ का ही दृश्य है जिसे लोग देखने के लिए आते हैं, पिक लेते हैं। ये बहुत ही पुराना महल है, काफ़ी ऊंचाइयों पे है ये महल। वहाँ के शासनकाल में जो महाराजा थे उन सब की तस्वीरें लगी हुई है। और यहाँ से पूरा शहर दिखता है। अभी हम दिखाएंगे आपको। छोटा सा कैफेटेरिया भी है, यहाँ से आपको पार्किंग भी दिखेगा। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ से पूरा उदयपुर सिटी दिखता है, जो कि छोटे 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 दिख रहे हैं। इन्हीं रास्तों से हम आए हैं ऊपर तक, लेकिन अभी इतना ये हाइट पर है, इतनी ऊंचाई पर है कि सब कुछ बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा है। और काफ़ी दूरी में ये बना हुआ है और बहुत ही बड़ा इसका प्रांगण एरिया भी काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। मानसून पैलेस बहुत ही खूबसूरत पैलेस है और बहुत ही ऊंचाई पर है। हर जगह फ़ोटो क्लिक करने के लिए बनाया गया है। और वहाँ से नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। ये पर्यटकों के लिए खुला रखा गया है। यहाँ से बिल्डिंगें, शहरें सब छोटी 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 नज़र आ रही है और सिर्फ लेक ही नज़र आ रही, जबकि ये बिल्डिंगें काफ़ी बड़ी बड़ी है। लेकिन ये महल सबसे ऊंचा है। इसका बनाने का मकसद बस वही था कि वो बादलों का सबसे पहले निरीक्षण करना चाहते थे, देखना चाहते थे। इसीलिए इसे मानसून पैलेस कहते हैं। यहाँ पर मानसून सबसे पहले आती थी और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ आता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये जगह। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा और बाहर की एरिया दिखा देते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर बाथरूम है, वॉशरूम है हाथ मुँह धोने के लिए। ये दूसरे साइड के एरिया है। तीनों साइड से, मतलब चारों साइड से ओपन है। आप किधर से भी, कहीं से भी, कहीं भी घूम करके आ सकते हैं। और फिर हम वापस उसी जगह से एग्ज़िट लेंगे, लेकिन अभी अब हम चारों तरफ घूम ही रहे हैं, ऊपर में ही है। और फिर वहाँ से फिर हमें वही गाड़ी मिल जाती है जो कि हमें हमारे शहर तक छोड़कर आ जाती है। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, कितनी सुंदर व्यूज़ है। अगर कभी आपका उदयपुर आना हुआ तो आप ज़रूर जाइए सज्जनगढ़ पैलेस, मानसून पैलेस देखने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिएगा, फीडबैक कि आपको कैसी लगी। देख सकते हैं कितना सुंदर जगह है, कितने लोग अभी भी आ रहे हैं। आने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं होता है, इतना सुंदर जगह है ये। तो मैंने छोटा छोटा सा क्लिप जोड़ करके, यहाँ पर कैफेटेरिया है,
ओके बाय फ्रेंड्स।